Hi everyone, good evening. Good evening, Ji. स्क्रीन विजिबल है आपको? हेलो जी, हेलो. वीडियो ऑफ है? ओके, एक मिनट. गुड इवनिंग जी. ओके, नाउ विजिबल. ओके, चलिए. सो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर, दैट इज नंबर एंड ऑर्डर रैंकिंग. इट्स इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इजी चैप्टर. ठीक है, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है. और अगर आप लोग मेरे मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसके देखने को मिलते होंगे. ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले इसका बेसिक सा क्या है, किस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना होता है. तो अगर हम बात करते हैं नंबर और ऑर्डर रैंकिंग की, ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर्स मैं इकट्ठे ही पढ़ा रही हूँ आपको. तो सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन आता है, मतलब सबसे पहले जो टाइप आती है, जो फर्स्ट टाइप आती है वो क्या है. जैसे कि आपको एक नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं एक रो के अंदर, या फिर सबसे पहले मैं आपको ये पूछूं कि आप पता है कैसे बैठे हो. मतलब एक पर्सन है ए, हु इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड फिफ्थ फ्रॉम राइट, और राइट से कौन से एंड पे बैठा हुआ है, फिफ्थ एंड पे. तो बताओ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन. ठीक है, फाइंड टोटल. आपको यहाँ पे टोटल बताना है कि इसमें कितने लोग आने वाले हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे. अब एक बार मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा देती हूँ, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ. अब एक पर्सन है 1 2 3, थर्ड नंबर पे बैठा है लेफ्ट से ए, लेफ्ट से, और 1 2 3 थर्ड नंबर पे ही बैठा हुआ है, सॉरी फोर्थ, 3 4 और 5 फिफ्थ नंबर पे बैठा हुआ है राइट से. यही है ना, देखो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 फिफ्थ राइट से बैठा हुआ है. तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7. अब देखो, ये तो हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसमें हमारे पास 3 और 5 लिखा हुआ था, तो हमने इनको एक लाइन पे ड्रॉ करके बना दिया. ठीक है, लेकिन हाँ 7. लेकिन अगर हमें पेपर में ये कुछ ऐसे आ जाते हैं, कुछ नंबर्स बड़े आ जाते हैं, 103, 315, फिर क्या करेंगे. तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, इसकी लेफ्ट से नंबरिंग क्या है, इसकी राइट से नंबरिंग क्या है, -1 इज इक्वल्स टू टोटल. तो ये आपकी पहली ट्रिक है. इसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन अगर उसकी लेफ्ट से नंबरिंग दी है, राइट से नंबरिंग दी है, तो उसकी नंबरिंग 2 बार काउंट होगी ना. ये वाला प्लेस 2 बार काउंट हो गया, तो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे. जैसे यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 5, 8 -1 7. समझ में आया? क्लियर. लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा. क्लियर, ओके. तो टाइप 2 में इसी का क्वेश्चन बन जाता है. टाइप 2 में कि आपके पास दिए होते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको बता दिए कि टोटल इस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं. आप लोग ये क्लासेस में बात भी करते हैं आपस में. एंड कोई एक पर्सन है, मान लेते हैं एक पर्सन है आयुष, हु इज 10th फ्रॉम बॉटम. बोलते हैं ना कि बॉटम से 10वें नंबर पे आया है, फोर्थ आया है.
या थर्ड आया नीचे से, तो बताओ। फाइंड आयुष रैंक फ्रॉम टॉप। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे? अब आपको बॉटम का रैंक दे दिया, टॉप का रैंक पूछा है, तो क्या करना है? क्या आएगा आंसर? सोचो थोड़ा सा। अब लेफ्ट राइट को ही हम टॉप बॉटम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी की जगह हम लिख सकते हैं टॉप प्लस बॉटम -1 इज इक्वल्स टू टोटल, ठीक है। तो टोटल है मेरे पास 30 स्टूडेंट्स, बॉटम से मेरा 10th नंबर है, -1 प्लस टॉप से पोजीशन बतानी है। तो मेरे पास टॉप से आ गई 30 - 9 दैट इज 21। तो अब आपके पास चाहे बॉटम से दिया हो टॉप का पूछा हो, टॉप का दिया हो टोटल पूछा हो, टॉप बॉटम दिया है टोटल पूछा हो, ठीक है। अगर आपसे कुछ भी पूछा होगा तो आप लोग इसके आंसर्स आराम से निकाल सकते हैं। क्या आपको ये वाला टाइप क्लियर है? कोई डाउट? अगला टाइप करने से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बताना जरा इसका आंसर। ठीक है धनंजय। हाँ जी, आप ही बताओ सनत। वेयर इज संदीप टुडे? ठीक है सनत, आपने एक गड़बड़ की है, बताओ क्या गड़बड़ है वो। देखो, आपको पता है टॉप प्लस बॉटम -1 इज इक्वल्स टू टोटल होता है। आपने -1 नहीं किया, तो 7 टॉप से है, बॉटम से 26 है, 1 माइनस करना पड़ेगा तभी टोटल आ सकता है। तो 26 - 1 इज 25 प्लस 7 इज 32, या फिर 7 से 1 माइनस करो 6, 26 प्लस 6 इज 32। क्लियर है? ठीक है, हम -1 क्यों करते हैं ये समझ में आ गया, वाई वी आर डूइंग -1। -1 क्यों करते हैं वो समझ में आ गया, बिकॉज वी आर काउंटिंग देयर रैंक 2 टाइम्स, ठीक है। उसका रैंक मैंने टॉप से भी काउंट कर लिया, बॉटम से भी काउंट कर लिया, और एक पर्सन का रैंक एक ही हो सकता है एक क्लास में, है ना। इसलिए वी आर डूइंग -1 देयर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। ये इजी सा चैप्टर है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। मानिक जो है वो फोर्थ है राइट हैंड से 40 पॉइंट्स के केस में, तो बताओ लेफ्ट से वो कौन से नंबर पे होगा। थोड़ा वर्बल करने की कोशिश करो, लिखना बंद करो अब इसको। बिल्कुल ठीक है। अब बिना लिखे करके देखते हैं, 14 फ्रॉम राइट हैंड है, 40 बॉयज है, तो 14 - 1 13 हो गया, 40 से 13 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27। नेक्स्ट, 9th फ्रॉम टॉप, 38 फ्रॉम बॉटम, कितने स्टूडेंट है क्लास में वो बताना है। ठीक है सन्नत, आपका भी थोड़ा वर्बली करो। 38, 9 और 1। ठीक है धनंजय, थोड़ा वर्बल ट्राई करो सभी लोग। और ये क्वेश्चंस आपको पेपर में टाइम सेव करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टॉप प्लस बॉटम -1 होता है, तो टॉप और बॉटम को ऐड करके 1 माइनस करना है, तो 9 से 1 पहले ही माइनस कर देते हैं, 38 में 8 ऐड किए 46, ये हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन बताइए।
आपका रैंक, सलमान खान का जो रैंक है वो 21 है दोनों साइड से, तो बताओ क्लास में कितने बच्चे होंगे? या दोनों को ऐड करके 1 माइनस कर लिया करो, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। 21 प्लस 21 42, 42 से 1 माइनस किए 40। सनत 40 कैसे? दोनों को थोड़ी माइनस करना है, इसकी पोजीशन 21 यहाँ से है, 21 यहाँ से है, और एक माइनस हो जाएगी बिकॉज ये 2 बार काउंट हो रहा है। तो 42 माइनस 1 इज 41। पिछला भी कर ही लो, चलो वर्बल करो इसको भी। ठीक है, 28 प्लस 7 35, 35 से 1 माइनस किए 34। देखो आपके ऑप्शंस वेरी क्लोज रहेंगे, ठीक है, काफी क्लोज क्वेश्चंस के आंसर्स आपके रहेंगे। अब ये बताओ, एक लड़का है 19th है दोनों एंड से, तो बताओ कौन से नंबर पे आएगा वो, मतलब कितने बॉयज होंगे उस क्लास में? ठीक है, 19 प्लस 19 38, टोटल निकालना है, माइनस 1 कर देंगे 37 आ जाएगा। चलो अब अगले टाइप पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप 3। मैं एक लाइन के थ्रू इसको समझा रही हूँ, 1 सेकेंड। देखो, एक पर्सन है ए जो लेफ्ट से थर्ड नंबर पे है, ध्यान से समझना, एल का मतलब लेफ्ट हो गया। एक पर्सन है बी जो कि राइट से 8th पोजीशन पे है। दे कैन इंटरचेंज, दे कैन बी, मतलब इसका एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही बना रहे हैं। अब मैंने क्या कहा, वी विल इंटरचेंज देयर पोजीशंस। जो अगली टाइप है वो है इंटरचेंज वाली। जैसा होता है ना, कई बार हम लोग क्या करते हैं, किसी के साथ अपनी सीट को चेंज कर लेते हैं। ए जो है वो नई पोजीशन पे चला गया, इस पोजीशन पे चला गया, और यहाँ पे वो लेफ्ट से आ रहा है 7th नंबर पे। बोलो यहां तक का क्वेश्चन समझ में आता है आपको? चलो इससे पहले एक और बात कर लेते हैं। आप लोग मुझे फटाफट से आंसर करेंगे कि व्हाट इज एज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज एज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज एज पोजीशन फ्रॉम राइट। थर्ड क्वेश्चन इज ये है बिफोर इंटरचेंज। B's position from left, B's position from right, and total number of students. And sixth question is number of person in between them. इनमें से कौन से क्वेश्चंस है जिनके आंसर आप कर सकते हो? इन 6 पॉइंट्स में से अभी बिफोर इंटरचेंज आप किन किन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं? ओके, सीएनडी तो है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, कोई बात नहीं शुभी, ट्राई करो थोड़ा टाइम पे आने की, ठीक है? अब जितना हो गया वो रिकॉर्डेड देख लेना। कौन से आंसर्स हैं जो हम क्लियरली बता सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, हम लोग सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, 1 एंड 4 के। दैट इसकी पोजीशन 3rd है और इसकी पोजीशन 8th है। ये हम बता नहीं सकते बिकॉज हमें नहीं पता इनके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। ये नहीं बता सकते क्योंकि लेफ्ट से हमें पता नहीं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बता सकते क्योंकि ये 2 डिफरेंट पर्सन है। सेम पर्सन होता तो हम लोग प्लस माइनस लगा लेते, और ये भी नहीं बता सकते। यहाँ तक समझ में आता है सभी को? ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर इंटरचेंज। आफ्टर
इंटरचेंज। अब इंटरचेंज होने के बाद मैं इसको A1 बोल रही हूँ और इसको मैं B1 बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको कहा था ये 7th लेफ्ट में चला गया, तो A1, अब ये A1 के बारे में, A1's पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट, आप लोग यही बताएंगे फिर से मुझे कि आप इनमें से किस किस को आंसर कर सकते हैं। A1's पोजिशन फ्रॉम राइट, B1's पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट, B1's पोजिशन फ्रॉम राइट, बिकॉज अब नाम चेंज हो गए ना उनके। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, and number of person in between them। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता यहाँ से, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए इनमें से कौन से पॉइंट्स है जिनके आंसर आप कर सकते हो। कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम कर सकते हैं। Am I audible? You are saying 1 2 5 and 6, okay। चलिए ठीक है, जिसको जो जो लगता है वो फटाफट से बताएगा। सनत आपने 2 क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आया। मुझे आप लोगों को मुझे ये आंसर करना है कि इनमें से आप किस किस के आंसर्स कर सकते हैं। शुभी, स्वप्निल, पूनम, then why you guys are not replying? क्या करूं फिर, क्वेश्चंस करवाती जाऊं सीधे ही? तो कुछ बोलो ना बेटा। मैम नहीं पता चल रहा, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, है ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा। 1 मिनट रुको। चलो देखो, हाँ मैं बताती हूँ, अभी सभी बताती हूँ, अभी आप ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज, एक ही पोजीशन चेंज हुई है, लेफ्ट से उसकी पोजीशन बतानी है, तो ये पोजीशन तो ऑलरेडी गिवन है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। 1 बाय 1 यस और नो करके लिखते जाना, तो इसकी पोजीशन आ गई 7th। पहला क्लियर। अब मुझे ये आंसर करो, ए जो है वो किसकी पोजीशन पे आया है। ए जो है अब नई पोजीशन जो है वो किसकी पोजीशन पे बैठा है। ए अब इस पोजीशन पे बैठा है, उसकी नई पोजीशन ये है, तो वो पहले किसकी पोजीशन थी, बी की। और जो राइट से कौन से नंबर पे था, 8th पे। तो मुझे बताओ क्या अब A1 राइट से 8th नंबर पे नहीं होगा।
क्योंकि वो किसी और की सीट पे ही तो बैठा है। अगर तुम किसी और की सीट नंबर पे बैठ जाते हो तो तुम्हारी सीट नंबर अब वही है ना जिसकी सीट पे तुम बैठे हो। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? A1 is sitting on B सीट, सो अब A1 की जो राइट की पोजीशन है वो वही होगी जो B1 की होगी। अब धनंजय समझ में आया आपने जो बीच में छोड़े थे वो क्यों गलत थे? मतलब आपने मुझे आंसर किया था 156, ठीक है। आपने कहा बी के आंसर्स नहीं आ सकते, बट बी के आंसर्स भी आएंगे। अब मुझे बताओ बी की जो नई पोजीशन है वो लेफ्ट से क्या होगी? वो किसकी सीट पे बैठा है? ए की सीट पे। तो अकॉर्डिंग टू दैट, हाँ अकॉर्डिंग टू दैट B1 की पोजीशन क्या होगी लेफ्ट से? अब इसको ध्यान से देखो, आप लोग मुझे बताओ। अब B1 यहाँ बैठा है, अब ये किसकी सीट थी? ए की। ये थर्ड लेफ्ट पे था, अब यहाँ B1 बैठ गया, तो B1 की लेफ्ट से क्या सीट होगी? ए वाली ही सीट होगी ना, मतलब कि 3 होगी, थर्ड सीट होगी। ये आंसर्स तो आराम से आ गए। अच्छा, राइट से पोजीशन क्या है इसको मैं बाद में बताती हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। उससे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ। अब आपको पता है जब भी मैं टोटल निकालती हूँ तो सेम पर्सन अगर हो, अगर सेम पर्सन दिया हो तो हम कैसे निकाल देते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो क्या एक सेम पर्सन नहीं है? A1 सेम ही पर्सन है, ये पर्सन सेम ही है, इसकी लेफ्ट की पोजीशन भी है, राइट की पोजीशन भी है, तो निकालो। लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन कितना हो गया? 14। अब ये थर्ड फ्रॉम लेफ्ट है, ये सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट है, तो बीच में कौन कौन सी पोजीशन आएंगी? फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और सिक्स पोजीशन। कितने पोजीशंस आ गए? 3 पर्सन इन बिटवीन आ जाएंगे। अभी तक जितने आंसर्स मैंने लिखे हैं क्या आपको वो सारे क्लियर है? ठीक है। अब देखो बी की पोजीशन निकालने के यू हैव टू वेज। फर्स्ट वे इज एट्थ पोजीशन राइट से थी पहले, अब 3 पर्सन इन बिटवीन आ गए, तो अब वो कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया? 12th। ये फर्स्ट वे है यूजिंग बीज ओल्ड पोजीशन। दूसरा तरीका क्या है? अब बी की लेफ्ट से, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करके ऐसे भी निकाल सकते हो। लेफ्ट से पोजीशन है 3, राइट से मुझे पता नहीं, टोटल है मेरे पास 14, तो राइट से मेरे पास पोजीशन आ जाएगी 12th। अब आपके पास इसको निकालने के 2 वेज थे, समझ में आया? So you can answer after interchange, you can tell everything about the person, क्योंकि आपके पास एक राइट की पोजीशन भी है और एक लेफ्ट की भी है, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन के साथ समझते हैं। देखो यहाँ पे एक रो ऑफ बॉयज हैं, मेरे पास एक लाइन में लड़के बैठे हुए हैं, एंड क्या हो रहा है? इफ ए हु इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, ए जो है वो 10th फ्रॉम लेफ्ट है, एंड बी हु इज 9th फ्रॉम राइट, बी जो है वो 9th फ्रॉम राइट है, इंटरचेंज देयर पोजीशंस, ए बिकम्स। अब इन्होंने इंटरचेंज की पोजीशन अपनी सहूलियत के लिए, आप इसको ए डैश मत लिखो, ए डैश लिख लो या A1 लिख लो, अपनी सहूलियत के लिए लिख लो। तो ये बन गया 15th फ्रॉम लेफ्ट। अब बताओ हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो? अब मैं अगर देखूं तो ये जो पोजीशन है वो लेफ्ट से 15th नंबर पे आती है और यही पोजीशन राइट से 9th नंबर पे आती है, तो 15 प्लस 9 माइनस 1 कर देते हैं, सिंपल सी बात है। कितना बन जाएगा? 23। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए? चलो धनंजय यहीं पे समझाती हूँ। अब देखो बी इस हिसाब से यहाँ पहुंचा होगा ना, अगर A1 यहाँ गया तो B1 यहाँ आया होगा, जो आप लास्ट पार्ट बोल रहे हो। आप लोग खुद से ही आंसर करो, एंड फाइंड बीज न्यू पोजीशन। चलो ऐसा ले लेते हैं, क्वेश्चन ऐसा बना लेते हैं थोड़ा सा और। तो अब मुझे बताओ ये 10th लेफ्ट है, ये 15th लेफ्ट है, बीच में कितने रैंक्स होंगे? 4 रैंक्स होंगे। 11 12 13 14 ऐसे ही होंगे ना, माइनस करके मत चेक किया करो, क्योंकि माइनस करके डिफरेंस आता है। इसके बीच में 4 रैंक है, 11 12 13 और 14। ये 9th फ्रॉम राइट है, ये वाला कौन से नंबर पे होगा? 14th फ्रॉम राइट। अब ये 14 निकालने के लिए
अब इसमें 14 निकालने के दो तरीके थे, एक तो मैंने बीच वाला काउंट कर लिया, 9 के बाद 10, 11, 12, 13 और ये 14 पोजीशन है। और दूसरा मेथड क्या है, देखो फर्स्ट मेथड इज 9th राइट था, बीच में 4 लोग थे और एक उसकी पोजीशन, तो 9, 10 और ये बन गया 14th राइट। सेकेंड मेथड क्या आता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल्स टू, मेरे पास टोटल कितने आ रहे हैं 23, लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 10, ये इसके B1 के बारे में बता रही हूँ मैं, यहाँ पे भी B1 के बारे में, दो मेथड्स है दोनों बता रही हूँ। राइट से पोजीशन क्या है हमें नहीं पता, -1 इज इक्वल टू 23, तो राइट इज इक्वल टू 23 -9 तो कितना आ जाएगा 14। समझ में आया? आप दोनों ही तरह से कर सकते हैं। चलो इसकी पोजीशन बताओ और आंसर बताओ, सिर्फ आंसर बता दो चलो। और पेपर में देखो अब क्या करना है, अब इतना आपने बैठ के ये लाइनें नहीं मारनी पेपर में, अब देखो उसको करना कैसे है पेपर में। आपको क्या करना है, आपने देखा कुमार जो है 7th है लेफ्ट से, पवन जो है 9th है राइट से, इंटरचेंज की उन्होंने पोजीशन। अब इंटरचेंज किसने की, कुमार ने, अब वो कहाँ पर आ गया 11th फ्रॉम लेफ्ट, और गया किसकी पोजीशन पे होगा, पवन की पोजीशन पे। एक ये लेफ्ट की पोजीशन आ गई, ये राइट की पोजीशन आ गई, सिर्फ इनसे डील करो, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अब यहाँ पे टाइम सेव करना कैसे है, अगर पवन ने इंटरचेंज की होती तो हम पहले वाली कुमार की पोजीशन देखते, अब कुमार ने इंटरचेंज किया है तो हमारे लिए कुमार का ये वाला नंबर यूजलेस है, तो कुमार की नई पोजीशन और पवन की पुरानी पोजीशन, तो 11 प्लस 9 माइनस 1 कितना हो गया 19। क्लियर है? क्लियर? हाँ ठीक है। अब एक और टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये लिखा, इसी में टाइप नंबर 1 में एक क्वेश्चन ये है, बाकी सारा सेम है। ए इज 5th फ्रॉम लेफ्ट, बी जो है 6th राइट में है, एंड देर आर 4 person in between। हाँ चलो देखते हैं दोनों क्वेश्चंस को। अब ये देखो एक लाइन है, ओहो, ध्यान से समझना इसको। ये लाइन है, ए जो है वो 5th है लेफ्ट से, बी जो है वो 6th है राइट से, और इनके बीच में 3 पर्सन बैठते हैं। बेटा एक बात बताओ, अगर ये 5th है लेफ्ट से, 1 2 3 4 और 5 ऐसे ही आएगा, और अगर मैं बोलूँ इनके बीच में 3 पर्सन बैठते हैं तो 1 2 3 ऐसे भी बिठा सकते हैं, बट ऐसे भी तो बिठा सकते हैं ना, बी 6th फ्रॉम राइट and A 5th from left, 1 2 3 4 5। बोलो कुछ गलती है क्या इसमें? क्या ऐसे पॉसिबल नहीं है? आप लोग आंसर्स करने पे जोर दे रहे हो, आपको मैंने क्वेश्चंस पूछे ही नहीं है। आप पहले समझो तो सही, आपको क्वेश्चन दिख कहाँ रहा है, पहले मुझे ये समझाओ आप। क्वेश्चन दिख रहा है आपको कहीं? नहीं दिख रहा ना, तो समझो जो कंसेप्ट समझा रही हूँ। अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट में मैंने दो ऑप्शंस बनाए हैं, क्या दोनों में से कोई भी आपको गलत लग रहा है? एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, क्या इनमें से कोई भी गलत है? ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है, इट मे बी पॉसिबल।
नहीं ना, दोनों पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि सीधा सीधा बैठे हो, लेफ्ट से ये 5th नंबर पे हो, ये 6th नंबर पे हो, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे ये राइट से बैठा हो और इनके बीच में 3 लोग हो। तो इस केस में अगर हम इस हिसाब से चलें तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, इधर 14 पीपल आ जाएंगे। अगर इस हिसाब से चलें तो इस हिसाब से मेरे पास टोटल कितना बनता है, 1 2 3 4 5 और 6। सही है ना? तो इस केस को हम कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वाला केस। मैक्सिमम और मिनिमम वाला केस। अब ये पेपर में आपके मेंशन होगा कि आपको बताने हैं मिनिमम चेयर्स पे लोगों को बिठाना है या मैक्सिमम चेयर्स पे लोगों को बिठाना है। ठीक है, और ये जो मिनिमम वाला केस होता है ना बेटा, इसको हम ओवरलैपिंग का केस भी बोलते हैं। अब मैं इसको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी बाद में, फिलहाल मैं इस वाली लाइन से निपट लेती हूँ पहले। एक मिनट रुको। आ, 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 अब देखो इस वाले केस को बनाते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ए जो है 5th फ्रॉम लेफ्ट आ गया। देर आर 4 पर्सन इन बिटवीन देम, 1 2 3 4। क्या 4 पर्सन इन बिटवीन आ सकते हैं? और बनाने की जगह ही नहीं थी। तो यहाँ तो बट ऑब्वियस सा केस था कि हमें यहीं पे बनाना पड़ना था बी को, 6th फ्रॉम राइट एंड 1 2 3 4 और 5। तो ये केस तो हमारा बहुत सिंपल सा था कि हमारे पास यहाँ पे ऐसे ही बनेगा। इस केस में कोई भी दो केसेस नहीं बन रहे, लेकिन यहाँ पर 2 केसेस बन रहे हैं जब आपके लेफ्ट साइड वाले पर्सन के साइड पे जो नंबर ऑफ पर्सन है वो लेस आते हैं। इन बिटवीन वाले पर्सन जब लेफ्ट से कम होंगे तो हमेशा ये केस अराइज होगा। क्या आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? लेफ्ट वाले पर्सन से जब इन बिटवीन वाले पर्सन -2 होगा, -2 या उससे ज्यादा होंगे, तो हमेशा आपके पास 2 केसेस अराइज कर जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब ओवरलैपिंग वाले पे चलते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ टू ब्लैक। अब देखो ओवरलैपिंग वाला जो केस है ये तो सिंपल केस था, सीधा सबको ऐड किया। जिसमें मैक्सिमम बताना है वो तो सिंपल केस है, सबको ऐड कर दो। जो मिनिमम वाला केस है, जब आपको मैं बोलूंगी कि मेरे पास मिनिमम चेयर्स है, होता है ना कई बार वी आर गोइंग फॉर कॉन्फ्रेंस और हमारे पास चेयर्स जो है, नंबर ऑफ चेयर्स कम हो जाती हैं, तो हमें बोला जाता है कि कम से कम अरेंजमेंट करके दिखाओ। तो वैसे वाला अरेंजमेंट की बात हो रही है। अब इस ओवरलैपिंग को समझते हैं ध्यान से। ये बी था, 1 2 3, ये है ए, और ये है मेरे पास एक एक्स्ट्रा पर्सन जो भी था, है ना। ये एक सीट और। चलिए, अब इस चीज को ध्यान से समझना है, मिनिमम वाले केस में होती है ओवरलैपिंग। अब इसका मैं एक फॉर्मूला लिखा रही हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने उठाया लेफ्ट वाले को। यहां तक समझ में आया? लेफ्ट वाला कौन है? ए। फिर मैंने राइट वाले की पोजीशन को ऐड किया। राइट वाला पर्सन कौन है? बी। यहां तक समझ में आया? मैं एक फॉर्मूला जनरेट करके दे रही हूँ, लेकिन उस फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते जाएंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जो ए और बी के बीच के पर्सन है, इनको हमने कितनी बार काउंट किया? ए और बी के बीच के जो पर्सन है, हमने उनको कितनी बार काउंट किया है? जब हमने बी के लिए काउंटिंग की और जब हमने ए के लिए काउंटिंग की, तो हमने उसको दोनों बार काउंट किया। इसी के नंबर्स को मैं यहाँ लिख देती हूँ। लेफ्ट से मेरे पास नंबर था 5, राइट से मेरे पास नंबर है 6। ठीक है, हमने उसको काउंट किया 2 टाइम्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इन बिटवीन वाले नंबर्स जो भी होंगे। जैसे इस केस में इन बिटवीन कितने हैं? 3, हमने 3 माइनस कर दिए। और ए और बी की पोजीशन को हमने कितनी बार काउंट किया? जब मैंने ए की पोजीशन काउंट करना स्टार्ट करी, जब मैंने इसको काउंट करना स्टार्ट करा, तो मैंने इसको भी काउंट किया था। बी की पोजीशन यहीं से ली थी ना, 1 2 3 4 5। देखो ए बी दोनों इसमें भी हैं। जब मैंने राइट से लिया तो 1 2 3 4 5 6, ए बी इसमें भी है। मतलब मैंने ए और बी की पोजीशन को भी 2 बार लिया, तो -2। तो मेरे पास आ गया 11 - 5 दैट इज 6।
क्या आपको ये फॉर्मूला कैसे बनता है समझ में आया? तो सिंपली फॉर्मूला क्या है, मिनिमम या ओवरलैपिंग के केस में आपको क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टू, टू कौन से, जो वो पर्सन्स वाले, माइनस इन बिटवीन वाले। क्या आपको समझ में आया? बिकॉज पेपर में आपके पास बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, आप लोग बना बना के चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार बता दीजिए, क्लियर है? तो इस चीज का बहुत ध्यान देना। ये जो मैंने आपको पांचों की पांचों टाइप्स करवाई हैं, टाइप वन, टाइप टू, जब भी आप ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस करो सबसे पहले ये टाइप्स रिवाइज करनी है, टाइप फोर और इसका टाइप फोर का ही सेकंड पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं हम वन बाय वन। ये हो गया, ये देखो, आपको मैंने क्या बोला था, हमेशा लेफ्ट वाले से काउंट कर लेना कि इन बिटवीन बनने के चांसेस वहीं से आते हैं। अब ये सिक्स फ्रॉम लेफ्ट है, 8 बॉयज बीच में है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, हमेशा ये कितना होना चाहिए, -2 से ज्यादा ही होने चाहिए, ठीक है, या -1 से ज्यादा होने चाहिए, ऐसा समझ लो कि ये -1 की वैल्यू से ज्यादा होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे मैं 5 बॉयज लिखती तो क्या हमारा ओवरलैपिंग का केस बनता? हाँ वही समझा रही हूँ ना, हाँ वही समझा रही हूँ, वही समझो। अब ये वही पॉइंट है। अब मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पे 5 बॉयज होते तो क्या ओवरलैपिंग होती? खुद सोच के देखो, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पोजीशन पे है, तो 1 2 3 4 5, क्या इन बिटवीन 5 बन पाते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन बिटवीन अगर बीच में बनाने हैं तो यहाँ एक और पर्सन चाहिए था, विच इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इसका मतलब 5 बॉयज पे भी ये नहीं बनता। अब बात करते हैं हम 4 बॉयज पे, मैं समझाने के लिए करवा रही हूँ, इस क्वेश्चन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब 4 बॉयज होते तो हाँ, यहाँ पर इन बिटवीन वाला बन जाता, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी, ये मैंने आपको बता दिया। आप लोग सिंपली चेक करेंगे लेफ्ट वाले साइड के साथ, ये भी आप स्टार मार्क कर लो। आप लोग क्या चेक करेंगे, हमेशा लेफ्ट वाले में से -1 करने पे, हाँ, लेफ्ट वाले में से -1 करने पे, या फिर जो भी वैल्यू है, जो भी नंबर है इन बिटवीन वाला, वो -1 से ज्यादा आना चाहिए। क्लियर है ये? अब देखो, ये वैल्यू जो है 8 बॉयज है, 6 फ्रेंड्स हो नहीं सकता, इसका मतलब ये सीधे एक लाइन में पड़े हैं। मतलब कैसे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस इन बिटवीन, ये आपका सिंपल केस है, ठीक है। तो लेफ्ट में 6, राइट में 10, इन बिटवीन 8, तो आपके पास टोटल कितने बॉयज हो गए, 24। बताइए, समझ में आया? पता नहीं आप लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे आज, चैट सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है कि पता नहीं क्या है। एम आई ऑडिबल? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये तो आप कर लेंगे। अब 50 स्टूडेंट्स हैं, अच्छा ये भी आपको मैं समझा देती हूँ। सो मेरे पास यहाँ पर है 50 स्टूडेंट्स। अब m जो है, अब यहाँ पे प्लस माइनस मत लगाने बैठ जाना, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन पूछे हुए हैं। वो प्लस माइनस हम कब करते हैं, प्लस माइनस -1 हम कब करते हैं, जब हमारे पास एक ही पर्सन की पोजीशन होती है। ये 8th फ्रॉम टॉप है, और h जो है वो 20th फ्रॉम बॉटम है। तो आपसे पूछा इनके बीच में कितने लोग आएंगे,
तो आप लोगों के पास देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब आप इन दोनों में से किसी एक की पोजीशन को चेंज कर दो, मतलब या तो इसको बॉटम बना दो या इसको टॉप बना दो, फिर कंपेयर करना आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको टॉप बना देती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 50 इज इक्वल्स टू 8 प्लस बॉटम माइनस 1। तो b इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7 दैट इज 43। तो ये 43 फ्रॉम बॉटम हो जाता है। तो अब इनके बीच में कितने लोग हो सकते हैं, माइनस करके चेक कर लो। इनके बीच में होंगे 22 लोग। माइनस तो नहीं करते, 43 इसकी पोजीशन है, 20th इसकी पोजीशन है, तो -1 एक और भी आएगा। तो मेरे पास 22 हो जाएंगे यहाँ पे। क्या आपको समझ में आ गया? फ्रॉम लेफ्ट साइड, नो नो नो, फ्रॉम लेफ्ट साइड। लाइक राजन इज 6 फ्रॉम लेफ्ट ना। देखो आप जब भी ऐसे बनाओगे तो यहीं से स्टार्ट करोगे ना, 1 2 3 4 5 और 6। लेफ्ट एंड तो एक ही रहेगा ना, फिक्स द पॉइंट। हमने हमेशा लेफ्ट एंड को फिक्स कर दिया, चलो मान लेते हैं। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है 6 पोजीशन पे, कोई भी पर्सन है, लेट इट बी राजन ही ले लेते हैं चलो। अब अगर किसी भी पर्सन को बिठाना है, यहाँ पे बिठाएंगे तो मिनिमम कितने लोग चाहिए आएंगे, 4। यहाँ पे रखेंगे तो 3, यहाँ बिठा देंगे किसी को तो 2, यहाँ बिठा देंगे तो 1, और यहाँ बिठा देंगे तो कोई नहीं आ सकता। इसका मतलब इनके बीच में जो गैप है वो कितने का है, 4 का। ये कितना है, 6। तो मैंने यहाँ पे यही बोला कि मोर देन -1 का गैप होना चाहिए। ठीक है, अब क्लियर है? ये आप बना लेना। एक्सचेंज पोजीशंस मैंने समझा दिए हैं। चलो, ये मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। देखो यहाँ पे आपको बोला है कि ए बी सी एक लाइन में खड़े हैं, क्यू का मतलब होता है लाइन। देर आर 5 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, 5। अब मुझे नहीं पता ए पहले है या बी बाद में है। 8 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में 8 पर्सन है। देर आर 3 पर्सन अहेड ऑफ सी। सी से पहले 3 लोग आएंगे। तो मुझे 1 2 3 पर्सन आ गए सी से पहले, इतनी पोजीशन समझ में आई। एंड 21 पर्सन बिहाइंड ए, और ए के पीछे कितने लोग हैं, 21 लोग हैं। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। इस क्यू के अंदर मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, कंबाइन करके चेक करते हैं। बी और सी में 8 का गैप, इस तरफ तो नहीं बना सकते ना। अब मुझे बताओ, क्या लेफ्ट साइड पे बना सकते हो? अब मुझे बताओ, लेफ्ट साइड पे क्या बना सकते हो, 8 पर्सन? नहीं ना। तो और कहाँ पे बनाने पड़ेंगे बी और सी के 8 पर्सन? राइट साइड पे बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया मेरे पास बी। अब आपसे क्या पूछा है, ए और बी के बीच में 5 पर्सन बनाओ। अब देखो, इतने भी पॉसिबल इस तरफ ए बने और इतने भी पॉसिबल इधर ए बने। दोनों साइड्स पॉसिबल है, हम इसको A1 और A2 से समझते हैं। अगर मैं A2 इस तरफ बनाती हूँ तो B +5, बीच का 5 का गैप आएगा ना। फिर मेरे पास A2 आएगा और A2 के पीछे 21 लोग आएंगे। लेकिन अगर मैं इस A1 वाली पोजीशन पे बनाती हूँ तो मेरे पास कहाँ पर, अब मुझे ये बताओ, A1 लूँ तब मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, या A2 लूँ तब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आएंगे? आपको मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बिठाने हैं। बी के राइट में बिठाऊं या बी के लेफ्ट में बिठाऊं? लेफ्ट वाला लेना पड़ेगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 छोड़कर ये मेरे पास आ गया ए की पोजीशन। अब इसके पीछे कितने लोग बिठाने हैं, 21। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, और बाकी कितने बच गए, 15 इधर आ जाएंगे। समझ में आया? तो मेरे पास ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28।
तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. Once again, I have not followed. Which one? Which one, Sanat? Question number. Okay, so there are three instructions in this question. Four instructions basically. There are four instructions in this question. 1 second. चलिए. So basically there are four instructions in this question. 5 persons sit between A and B. We are not sure whether A is on the left side or B is on the left side. ठीक है. 8 persons between B and C. Again we are not sure either B is on the left side or C is on the left side. If there are 3 persons ahead of C, C से पहले सिर्फ 3 लोग हैं एंड A के बाद 21 लोग हैं. बस ऐसे ही बोला हुआ है. तो बताओ मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होने वाले हैं. अब आप मुझे बताइए फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट. जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अभी. हाँ जी बताइए. फ्रॉम सी. वाई फ्रॉम सी? बिकॉज इट्स क्लियरली मेंशन्ड कि सी से पहले कितने लोग आएंगे, 3. नाउ वी कैन कनेक्ट विच पॉइंट? सी वाला. अगर हमें सी और बी के बीच में 8 पर्सन बनाने हैं, सो इट्स प्रिटी ऑब्वियस दैट देयर इज नो स्पेस टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ सी. सो हम लोगों को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 छोड़कर भी इधर ही बनाना पड़ेगा. करेक्ट है यहाँ तक? नाउ द मेन पोर्शन इज हमें बिठाने हैं मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स. अगर मैं बी को राइट में बिठाती हूँ ए के, मतलब ए को बी के राइट में बिठाती हूँ, तो मेरे पास मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन आएंगे क्योंकि ए के पीछे फिर 21 लोग हैं. या बी के लेफ्ट साइड पे बिठाती हूँ बिकॉज वी हैव प्लेस फॉर दैट. 1 2 3 4 5 यहाँ भी हम ये बिठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ भी बिठा सकते हैं. या लेफ्ट में बिठाऊं तो मैं मिनिमम बना सकती हूँ या मैक्सिमम बना सकती हूँ, ये बताओ. ए से स्टार्ट करते तो फिर पहले बी लेते, फिर सी बनाते, फिर हम वहां से जाते, है ना. बिफोर बी 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ गया ए. तो 1 2 3 4 5 6 पोजिशन ये हो गई. तो अब ये बची हुई पोजिशंस कितनी है? 15 पोजिशंस है. तो मुझे इस तरफ अगर मैं यहाँ से लेती, राइट वाला लेती, तो मेरे पास मैक्सिमम वाला केस बनता. लेफ्ट वाला ले रही हूँ तो मिनिमम वाला केस बनेगा. ठीक है. अच्छा, अब आपका क्वेश्चन था, यहीं पे समझा देती हूँ. धनंजय इज सेइंग कि अगर हम ए से स्टार्ट करते तो ए के राइट में 21 लोग आते. ठीक है. ए और बी के बीच में 5 लोग आने चाहिए. अब देखो यहाँ पे फिर आपको 2 केसेस बनाने पड़ते हैं. यहाँ पे आपको बना के चेक करना पड़ता है कि अगर मैं इस तरफ बी बनाती हूँ तो मेरे पास सी इस तरफ आता है क्योंकि सी के आगे 3 लोग हैं. या फिर यहाँ पे मेरे पास बीच में कितने लोग आ जाते? 8 लोग. और यहाँ मेरे पास कितने आ जाते? 5 लोग. एक केस मेरा ये बनता. दूसरा केस मेरा बनता 3C A 5B, और इस तरफ भी कुछ लोग होते और यहाँ भी कुछ बैठते. ठीक है. तो हमारे पास, हमने इसको स्टार्ट किया विद वेरी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन और वहीं से हम लोगों ने इसको चलाना स्टार्ट किया. ठीक है. आई होप ये क्लियर होगा. हाँ, ये निकालो. आप पूछ रहे थे ना धनंजय दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट वेदर वी नीड टू फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. So it's obviously given in most of the questions. If it is not given then that means total number of students. ठीक है. Like 28 from left है, अगर हम -2 करके देखते तो 26 तक लोग हमारे बीच में बैठ सकते थे, लेकिन यहाँ तो 13 ही दिए हैं. तो यहाँ पे 2 केसेस अराइज हो जाते हैं, एक मैक्सिमम वाला और एक मिनिमम वाला. लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है कि मिनिमम
मिनिमम वाला बताओ। तो मिनिमम वाले के लिए हम लोगों ने टोटल कैसे सीखा हुआ है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 2, वो 2 पर्सन के बीच में, और इन बिटवीन वाला। तो लेफ्ट कितना है 28, राइट कितना है 19 माइनस 2, और इन बिटवीन है 13। तो मेरे पास आ गया 28 प्लस 19 माइनस 15, तो 28 प्लस 4 दैट इज 32। और अगर मेरे से यहाँ पे ये मिनिमम वाला है, अगर मेरे से यहाँ पे पूछता सिर्फ ये नहीं लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ लिखा होता टोटल, तो मैं क्या निकालती, मैक्सिमम वाला, विच इज लेफ्ट प्लस राइट प्लस इन बिटवीन। तो लेफ्ट कितना है 28, राइट कितना है 19, और इन बिटवीन कितना है 13। तो 8 प्लस 9 कितने हो गए 17, ठीक है, और 3 कितने हो गए 20, 4 5 6। क्या अब आपको क्वेश्चन क्लियर है सनत, सॉरी धनंजय, नाउ क्लियर कि कब आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। बट यहाँ पे आपसे मिनिमम पूछा है तो आप ये वाला पोर्शन नहीं करके आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी होगा कि मैम कई बार ऐसा होगा ऑप्शन के अंदर, जैसे यहाँ देखो दोनों दिए हैं ना, तो बच्चे ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे ना, वो भी क्रिएट करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, आप लोग आंसर्स निकालेंगे लेकिन वो गिवन ही नहीं होगा, ठीक है, वो गिवन ही नहीं होगा। तो उस केस में आप लोग दोनों आंसर्स निकाल के चेक करेंगे कि कौन सा वाला सेट बैठता है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक और टाइप है वो मैं समझा देती हूँ फटाफट से, सिंपल सी ही टाइप है। अब देखो आप लोगों को ना बर्थडेज याद होते हैं, ये क्वेश्चन आरआरबी में बहुत बार आता है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी, ठीक है। नहीं, लेफ्ट करके भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे लेफ्ट करने पे भी देखो कितना आ रहा है, लेफ्ट करके कितना आ रहा है 26 आ रहा है ना। तो 26 में आपका ओवरलैपिंग भी हो सकती है और मैक्सिमम भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर ओवरलैपिंग, हाँ ये हो सकता है प्रिटी ऑब्वियस कि हम ओवरलैप वाला फॉर्मूला लगाएं या ना लगाएं, ये आप जरूर चेक कर सकते हो -2 करके, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं आरआरबी के लिए, और जितने भी आपके क्लैरिकल के एग्जाम होते हैं उसमें अभी भी ये क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप बात करो एसबीआई की या आईबीपीएस पीओ क्लर्क की, तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। नितिन को बहुत अच्छे से याद है दैट निधि का बर्थडे बिफोर फ्राइडे है बट आफ्टर ट्यूसडे है, ठीक है। तो कौन से दिन बनते हैं बेटा, हमेशा डेज लिख लो, वेडनेसडे और थर्सडे अकॉर्डिंग टू नितिन। नितिन के अकॉर्डिंगली इनका बर्थडे, निधि का बर्थडे या वेडनेसडे होगा या थर्सडे होगा। धीरज को अच्छे से याद है कि निधि का बर्थडे, अब मैं जो जो लिखूंगी आप लोग भी लिखते जाओगे, आपको ऐसा नहीं लिखना कुछ भी, मैं बताती हूँ क्या लिखना है। देखो आपने पढ़ा निधि का बर्थडे फ्राइडे से पहले और ट्यूसडे के बाद होगा, तो मेरे पास ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है और थर्सडे आता है। अब धीरज को बहुत अच्छे से याद है कि उसका बर्थडे वेडनेसडे के बाद होगा और सैटरडे से पहले होगा। अब आप इसी लाइन में देखो क्या कुछ कट सकता है, हाँ अगर वेडनेसडे के बाद है तो कौन सा दिन बचा, सिर्फ थर्सडे। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो डेफिनेटली उसका बर्थडे थर्सडे को ही आएगा, ठीक है। तो आपको अब देखो इसको अगर आप अगली लाइन को भी बनाना चाहते हो तो आफ्टर थर्सडे क्या आता है, थर्सडे और फ्राइडे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है थर्सडे, तो इनके अकॉर्डिंगली थर्सडे को बर्थडे होना चाहिए, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ये सारे आप कर लेना। ये ऑर्डर रैंकिंग मैं कल करवाऊंगी, वैसे आप लोग ट्राई कर लेना अगर करना चाहो तो, बाकी मैं कल करवाऊंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो ये था आपका ऑर्डर रैंकिंग का पार्ट नंबर 1। इजी सा चैप्टर है, बहुत मुश्किल नहीं है, ध्यान से करोगे तो आसान लगेगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा नंबर दे के जाता है, ठीक है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना। चलो, आई एम अपलोडिंग द शीट। आज कोई डाउट्स आए नहीं है मेरे पास, तो आई एम नॉट टेकिंग योर डाउट सेशन टुडे। एंड वन मोर थिंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। अगर मेरी हेल्थ कल भी ऐसे ही रहती है थोड़ी सी, तो मे बी आई स्किप योर टुमारोज क्लास, ठीक है। आई लेट यू नो बाय 8 o'clock, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू जी।